Hello everyone, let's welcome all of you at Today Learning Future Earning YouTube चैनल। आजू हमनी के डे 3 अंतर्गत में बानी सन कहे के मतलब हमनी के तीसरा दिन चलता हमनी के रिवीजन सीरीज में बानी सन। हमनी के आजू क्वेश्चन सिलेक्ट कैले बानी सन हमनी के कंबाइंड सॉलिड में से कहे के मतलब संयुक्त ठोस वस्तु में से जौन हमनी के बेलना आ सोली के हिसाबे आवेला उ हमनी के सिलेक्ट कैले बानी सन। तो सबसे पहिले अपने लगल अगर फार्मूला नहीं खे तो हमें एजा नोट कॉपी शेयर करे के चाहेम जेमे हम नोट बनैले बानी फार्मूला के उ कथी कथी बा अपने ई अपने मजा से लिख सकतानी। कथी कथी फार्मूला रहल बा उ हम तनका समझावे तरफ लगनी। सबसे पहिले कंसेप्ट नंबर 1 में हमनी के पाइथागोरस थ्योरम अपने के पता रहे के पड़ल। हई 90 डिग्री रहेला नु हई त्रिभुज में त्रिभुज के सामने के कर्ण कहल जाला जेकरा के यंच कहल जाला आ यंच के सामने के पी कहल जाला जेकरा के लंब कहल जाला आ ओकरा जौन बच जाई जेकरा के आधार कहल जाला जेकरा के बी कहल जाला आ यंच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होकेला पाइथागोरस साध्य से आ ओइजन से यंच के वैल्यू निकाले के बाद तो रूट में बा तो जाई त स्क्वायर में वही करके पी के वैल्यू निकाले के बाद तो बी स्क्वायर प्लस में होने तो माइनस में ऐसे करके ही वैल्यू निकलल बा। याद करतानी अपने के आवत हुई। कंसेप्ट नंबर 2 में गईनी। कंसेप्ट नंबर 2 में सबसे पहिले कंसेप्ट हमनी के एमे चाही सोली बेलना में संयुक्त ठोस वस्तु बेलना गोली रसोला में हमनी कंसेप्ट नंबर 2 चाही एरिया ऑफ सर्कल कहे के मतलब वृत्त को क्षेत्रफल जेकरा के हमनी के आधार के भी क्षेत्रफल कहल जाला। जितना भी हमनी के बेलना और सोली के जन क्वेश्चन कइल जाई जितना भी संयुक्त ठोस वस्तु कइल जाई त आधार के क्षेत्रफल कहनु उहे हमनी के वृत्त के क्षेत्रफल आ ओकर फार्मूला होकला पाई आर स्क्वायर। ओइंगे करके हमनी के डायमीटर निकाले के पड़ता डी इक्वल टू आर इंटू दू होकेला। कहे के मतलब हमनी के आर इक्वल टू डी डिवाइड बाई 2 होकेला तो 2 भागा में बा आके गुणा में हो जाई। लो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का एक मतलब वृत्त को परिमिति कह चाहे वृत्त को परिधि कह तो परिधि कही नु तो परिधि के मतलब 2 पाई आर होकेला। कंसेप्ट नंबर 2 रहल बा। ओइंगे करके कंसेप्ट नंबर 3 में गई निसन तो कंबाइंड सॉलिड जौन हमनी के दूगो वस्तु मिलके हमनी के रखल गई रहेला ओकरा के 2 घंटा बढ़ी वस्तुहरू जोड़ेर बनाइएको नयाँ ठोस वस्तु को पूरा सतह को क्षेत्रफल बनाउन के लागि अगर पूरा सतह के क्षेत्रफल निकाले के बा दूगो से बेसी वस्तु के तो हमनी के सीएसए कहल जाला कर्व सरफेस एरिया के कहे के मतलब हमनी के वक्र सतह के क्षेत्रफल फर्स्टे ऑब्जेक्ट के मतलब फर्स्टे वस्तु के वक्र सतह जोड़िए सेकेंड वस्तु के वक्र सतह जोड़िए एरिया ऑफ बेस कहे के मतलब भाई आधार के क्षेत्रफल जौन कहत रहनिया जौन वृत्त के क्षेत्रफल होला ओकरे के आधार के क्षेत्रफल कहल जाला। तो वो दफे में एरिया ऑफ बेस भी जोड़िए कब अपने के अगर पूरा नया वस्तु के हमनी के पूरा सतह के क्षेत्रफल निकाले के बाद तो फर्स्टे वस्तु के वक्र सतह जोड़ सेकेंड वस्तु के वक्र सतह जोड़ अगर वो खड़ा होके सकता अगर वो अपने के लंब होके सकता कहे मतलब खड़ा होके सकता तो एरिया ऑफ बेस जोड़ कहे मतलब आधार के क्षेत्रफल के फार्मूला जोड़ कहे मतलब आधार के क्षेत्रफल के फार्मूला पाई आर स्क्वायर अगर खड़ा नहीं होके सकत तो एरिया ऑफ बेस के हमनी के फार्मूला ना लागी। ओइंगे करके हमनी के नोट कथी बा 2 नंबर में कथी कहले बानी ओइंगे करके दूगो से बेसी वस्तु बा अगर ओकर के हमनी के वक्र सतह के क्षेत्रफल निकाले के बानू तो दुबई वस्तु को मात्र वक्र सतह को क्षेत्रफल जोड़िन्छ कहे के मतलब फर्स्टे वस्तु के वक्र सतह सेकेंड वस्तु के वक्र सतह के जौन फार्मूला हुई अलग अलग उ अपने जोड़ सकतानी एरिया ऑफ बेस ना जोड़ल जाई कथी में वक्र सतह में कहे मतलब कंबाइंड सॉलिड मतलब दूगो वस्तु मिलके बनल रहेला ओकरा कहल जाला। ल वही करके दूगो वस्तु के आयतन निकाले के पड़ल तो दोनों वस्तु के आयतन के जोड़ के अपने के कंबाइंड आयतन कहे मतलब संयुक्त आयतन निकाल सकतानी। ओइंगे करके अब हम लगनी कि है जौन दूगो वस्तु बा कैसन कैसन वस्तु हो सकता कंबाइंड सॉलिड कंसेप्ट नंबर 3 रहल। कंसेप्ट नंबर हम 4 पर लगनी। कंसेप्ट नंबर 4 में अपने के हई रहल बा कथी कथी हो सकता अपने देख सकतानी तो अपने के नाम हाँ आयतन सब जन फार्मूला बा अपने मजा से कॉपी कर सकतनी अगर अपने लगे फार्मूला नहीं है तब सबसे पहले कौन सोली में हमनी के देखल जानू तो हेसन वस्तु के जन हमनी के लट्टू के शेप जैसन रहेला ओकरा के हमनी के सोली कहल जाला। ल आ सोली में हैजन बानू हेजन से लेके हेजन तक लेके हमनी के यंच कहल जाला आ हेजन से लेके हेजन तक लेके हमनी के आर कहल जाला। यंच मतलब ऊंचाई हेजन लिख सकतानी ठाडो ऊंचाई मतलब ठाडो सीधा सादी ऊंचाई के ठाडो ऊंचाई कहल जाला। वहीं करके छटक के जाई
छटक के जाए के ऊंचाई के छड़ के ऊंचाई कहल जाला, जेकरा के यल कहल जा सकता, जेकरा के इंग्लिश में स्लैंट हाइट भी कहल जाला। आ एकरा के आर, आर मतलब कथी हमनी के अर्ध व्यास ह। तो अपने के हई जौन फार्मूला आइल बा नु, ई अपने के पाइथागोरस से थ्योरम से आइल बा। अपने अगर सोच सकतानी, अगर अपने के नइखे था तो हई मेन फार्मूला एगो याद कर ली, यल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बर बकिया वही निकलल बा। एच निकाले के बा तो अपने के पहले स्क्वायर में बा हो जाई तो रूट में हो जाई, तो यल स्क्वायर हो जाई, प्लस में आर स्क्वायर हो जाई तो माइनस में तो यल स्क्वायर माइनस आर हो गई। आ एच निकाले के बाद तो स्क्वायर बा तो होने जाई तो कथी में हो जाई, रूट में हो जाई। ई अपने के एक्सपांडेड फॉर्म में निकल बा। मेन फार्मूला है ये है यल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझ सकतानी। तो ई जौन सोली बा कहे के मतलब जेकरा कौन कहल जाला इंग्लिश में, ओकर हमनी के पूरा सतह के क्षेत्रफल शॉर्टकट में टीएसए कहल जाला। तो टीएसए के फार्मूला पाई आर आर प्लस यल। वही करके कर्व सरफेस एरिया के सीएसए के हमनी के फार्मूला पाई आर एल। कहे के मतलब टीएसए के फार्मूला पाई आर आर प्लस यल, सीएसए के फार्मूला पाई आर यल। वही करके आयतन निकाले के बाद 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहल बा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वही करके सिलेंडर, हमनी के सिलेंडर के अगर देखल जाए दूसर का हमनी के ऑब्जेक्ट जौन बा वस्तु वगैरह कहल जाला बेलना, इंग्लिश में कहल जाला सिलेंडर। तो जहाँ पाई के वैल्यू अगर जहाँ देखेम तो ओकर वैल्यू कितना दे 22/7। तो हमनी के सिलेंडर के जौन बेलना बा, बेलना के पूरा सतह है, पूरा सतह के लाइन में बा, देख सकतानी है पूरा सतह के क्षेत्रफल के लाइन में बा। तो कहे मतलब बेलना के पूरा सतह के अगर क्षेत्रफल के अगर फार्मूला पूछे तो कितना हो जाई, तो 2 पाई आर आर प्लस एच। वही करके कर्व सरफेस एरिया का मतलब वक्र सतह, बेलना के वक्र सतह के अगर फार्मूला पूछे तो 2 पाई आर एच। वही करके बेलना के आयतन के फार्मूला पूछे तो पाई आर स्क्वायर एच रहल बा। ल गोला पर आवल जाओ। गोला में हमनी कथी बा, गोला, गोला मतलब होकला गोला। तो गोला मतलब पूरा गोल के कहल जाला हमनी के। ल तो एकर हमनी के टोटल सरफेस एरिया है, गोल जैसन आकार लौकत ओकरा गोला कहल जाला, इंग्लिश में स्फीयर कहल जाला। ओकर हमनी के टोटल सरफेस एरिया कहे मतलब पूरा सतह को क्षेत्रफल के फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर हुई। वही करके वक्र सतह को क्षेत्रफल के फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर हुई। कहे मतलब टीएस से या सीएस से पूरा सतह के क्षेत्रफल वक्र सतह के क्षेत्रफल सेमे रहेला। आयतन निकाले के पड़ो गोला के, गोला के आयतन के फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वही करके अर्धगोला, अर्धगोला का एक मतलब गोला के आधा कर देबो तो अर्धगोला। तो अपने के जहां से भी देखे तो आरे रहेला, ये आर मतलब अर्धव्यास। हेजन से लेके हेजन तक ले अभी आरे रही, हेजन से लेके हेजन तक लेके भी आरे रही। तो फार्मूला होकला अगर हमनी के अर्धगोला के पूरा सतह के क्षेत्रफल के फार्मूला होकला 3 पाई आर स्क्वायर। वही करके वक्र सतह के क्षेत्रफल के फार्मूला होकला 2 पाई आर स्क्वायर। वही करके वॉल्यूम के फार्मूला होकला कथी के वॉल्यूम मतलब आयतन, कथी के वॉल्यूम अर्धगोला के आयतन के फार्मूला होकला 2/3 पाई आर क्यूब। वही करके हमनी कंसेप्ट नंबर 4 में चलनी सन। 4 में कथी बा, अगर क्वेश्चन में 3 गो छोटा छोटा गोला मिल के, ठीक बा, 3 गो छोटा छोटा गोला मिल के कही कि एगो बड़का गोला बनता, कहे मतलब है सन 3 गो के आर दे दिले बा, गोला के आर दे दी, आ कही कि एगो बड़का गोला बनता, तो कही अर्ध व्यास व व्यास निकालने सूत्र कितना हुई अपने देख सकतानी। लो तो कितना हुई ओकर फार्मूला तो अपने हेजन देख सकतानी। देखी तो हमनी के नया अर्धव्यास चाहे नया व्यास, कहे के मतलब नया अर्धव्यास जो बड़का गोला के निकाले के पड़ो तो ओकर फार्मूला हुई रूट अंडर के पावर 3 के r1 के क्यूब, कहे के मतलब अर्धव्यास 1 के क्यूब, अर्धव्यास 2 के क्यूब, अर्धव्यास 3 के क्यूब करेम तो नया अर्धव्यास निकल जाई। 3 गो अगर गोला दिले बा तो 3 गो करेम। लो नया और व्यास निकाले के बाद व्यास मतलब d, तो रूट अंडर क्यूब के d1 के क्यूब प्लस d2 के क्यूब प्लस d3 के क्यूब कर सकतानी। वही करके उहे कंसेप्ट में हमनी के यदि कुनै वस्तुलाई पगलाएर अर्को वस्तु तैयार गर्दा नयाँ वस्तुको सूत्र प्रयोग गरिन्छ। कहे के मतलब एगो वस्तु के पगला के दोसर वस्तु बनावल जाओ तो जो नया वस्तु बने जाता ओकर हमनी के फॉर्मूला यूज कइल जाला, मतलब सूत्र यूज कइल जाला। जेंगे हमनी के जस्तै में गोला को आयतन लाई पगलाएर, मतलब गोला रहे गोला के आयतन के पगला के बेलना बनाउँदा बेलना को आयतन को सूत्र प्रयोग गरिन्छ। अगर गोला के पगला के
कहले बा गोला के आयतन हेतना बा आ पगिला के बेलना बनावल जाता। तो जब हमनी के गोला के आयतन के सूत्र यूज ना कइल जाई, कथी के यूज कइल जाई, हमनी के बेलना के आयतन के सूत्र यूज कइल जाला। ई हमनी के बात याद रखे के पड़ल। ई अपने के क्वेश्चन हरदम देत रहेला। ओही करके अब चलल जाओ हमनी के कंसेप्ट नंबर 5 में संयुक्त ठोस वस्तु में। हम कथी कहल रहनी ऐसे पहले तनका सुखी अगर अपने रिवाइज कैले बानी तो हम कथी कहल रहनी है हमनी के जौन एथी लिखाई रहा कंबाइंड सॉलिड वाला कथी कहनी कि अगर दूगो वस्तु के टीएसए निकाले के बाद कंबाइंड सॉलिड मतलब एगो सोली हो सकता, बेलना हो सकता कि त बेलना ना त सोली, उ दोनों वस्तु मिल के बनी ओकरा कंबाइंड सॉलिड कहल जाला। आ संयुक्त ठोस वस्तु कहे के ओकरे कहल जाला संयुक्त ठोस वस्तु। ओकनी के अगर पूरा सतह निकाले के बा तो फर्स्टे वस्तु के वक्र सतह, सेकेंड वस्तु के वक्र सतह अगर खड़ा होके सकता तो आधार के क्षेत्रफल, आधार के क्षेत्रफल के फॉर्मूला ऊपर बता देनी है कितना होगा पाई आर स्क्वायर। वही करके वक्र सतह निकाले के बाद दोनों के वक्र सतह खाली जोड़ द हो जाई, माने आयतन निकाले के बाद दोनों के आयतन जोड़ द हो जाई। कौन दिक्कत बा समझे में नहीं खे। ल अब हम गईनी उ केंगे बनल बा। ल तो हैजन अपन देखी तो कथी बा हमनी के संयुक्त ठोस वस्तु में कथी कथी मिल के बनल बा। तो एगो हमनी के सोली ह आ एगो हमनी कथी है बेलना, सोली प्लस बेलना कहे मतलब कोन प्लस सिलेंडर। तो हैजन बानू सोली या बेलना के जौन ऊंचाई बा नु एकरा के यच कहतानी। यच मतलब जम्मा ऊंचाई। तेमे दूगो ऊंचाई बा, एगो सोली के ऊंचाई बा आ एगो बेलना के ऊंचाई बा। तो हमनी के जौन सोली के ऊंचाई के हम यच2 कहतानी उ हमनी के सोली के ऊंचाई के यच2 कहतानी। ई हमनी के ठाड़ो ऊंचाई है, सीधा सीधी के कहल जाला ठाड़ो। तो ठाड़ो ऊंचाई हमनी के यच2 ह। ओही करके अगर बेलना के ऊंचाई लेवे के पड़ल तो बेलना के ऊंचाई के h1 कहल जाला। ठीक बा, बेलना के ऊंचाई के हम h1 संकेत कैले बानी, हमें कोनो दिक्कत नहीं के अपने h2 भी मान सकतानी h1 भी मान सकतानी। तो जौन जमा ऊंचाई बा जौन यच आवता जमा ऊंचाई कथी कथी मिल के आवता तो हई प्लस हई जोड़ के आवता, मतलब h1 प्लस h2 जोड़ के हमनी के जमा ऊंचाई आई। मतलब यच निकाले के बा तो हई जोड़ कहे के मतलब हेजन से लेके हेजन तक ले एगो ऊंचाई हो गई आ हेजन से लेके हेजन तक ले एगो ऊंचाई हो गई। हमनी के समझ जा सकता। अब कहता अगर फार्मूला बनावे जाइल जाओ तो हमनी के यल तो समझते हो के यल कहल जाला हमनी के छड़ के ऊंचाई के कथी के सोली के छड़ के ऊंचाई है। आ हमनी के आर मतलब अर्ध व्यास आ एकरा के हेजन से लेके हेजन तक लेके डी कहल जाला, डी मतलब व्यास। तो हई डी ह, हइयो डी ह अगर पूरा देखल जाओ तो ठीक बा। दूगो आर मिलेला कहे के मतलब आर प्लस आर इजकल टू डी होकेला। तो पहले ही बतैले रहने डी इजकल टू हमनी के 2r होकेला आ आर निकाले के मतलब डी डिवाइड बाई 2 होकेला। ल तो संयुक्त ठोस वस्तु के अगर पूरा सतह के क्षेत्रफल के फॉर्मूला निकाले के बाद टीएसए, तो टीएसए के फॉर्मूला अब देखी दूगो वस्तु बा कंबाइंड वस्तु बा। तो कंबाइंड वस्तु के पूरा सतह, तो पूरा सतह के हम नोट कथी लिखवैले रहनी कि दोनों के वक्र सतह जोड़ी कहे के मतलब एगो हेकर वक्र सतह। तो सोली के वक्र सतह के फॉर्मूला कथी देखी तो अपने के सोली के है जौन सोली है सोली के वक्र सतह के फॉर्मूला पाई आर एल। आ करके एगो बेलना रहा चित्र में तो बेलना के फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो उहे वजन ठक्के लिखा ली पाई आर एल। देखी तो हमनी के सोली के लिखा गए दे पाई आर एल आ ओने वक्र सतह कथी बेलना के वक्र सतह के फॉर्मूला कथी 2 पाई आर यच। यच तो लिखाइल माने बेलना के ऊंचाई कथी बा h1 बा, ओइला हमनी के h1 धइनी सन। ई जौन वस्तु बा अपने के खड़ा हो सकता। तो देखी तो खड़ा बढ़ ले बा तो खड़ा बा तो हमनी के पाई आर स्क्वायर कहे के मतलब आधार के क्षेत्रफल। दोनों वस्तु के वक्र सतह अलग अलग जोड़ देल आ ओकरा अलावा हमनी के आधार के क्षेत्रफल जोड़ दिए अगर खड़ा होके सकता। तो अगर खड़ा नहीं होके सकत तो पाई आर स्क्वायर ना जोड़ाई। पाई आर स्क्वायर कहाँ से आइल आधार के क्षेत्रफल। तो आधार के क्षेत्रफल के हम अपने फॉर्मूला बतैला ही रहनी अपने के अगर पता हुई तो एजान हमनी के आधार के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होकेला। एरिया बेस कहल जाला इंग्लिश में ओकरा के। ल तो हमनी के एंग करके कथी निकाल सकतानी सन हमनी के पूरा सतह के क्षेत्रफल निकाल सकतानी सन। ओंग करके अगर वक्र सतह के क्षेत्रफल निकाले के बाद जेकरा के सीएसए कहल जाला तो सीएसए निकाले के बाद दोनों के वक्र सतह जोड़ कहे के मतलब एगो सोली के एगो बेलना के। तो सोली के फॉर्मूला होकेला पाई आर एल, ओइंग करके बेलना के होकेला 2 पाई आर यच। यच तो होकेला मैंने अभी कथी मान ले बानी बेलना के ऊंचाई कथी मान ले बानी h1, ओइला h1 धरे के पड़ी। आयतन निकाले के पड़े तो दोनों के आयतन के जोड़ देले बानी सोली के आयतन आ बेलना के आयतन। सोली के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर यच होकेला। यच तो होकेला माने अभी कौन यच बा सोली में कौन यच बा h2 बा, ओइला एजन के तो कथी लिखाई हमनी के h2 लिखाई। आ ओकरा अलावा कथी के
कथी के हमनी के ऊंचाई कहे के मतलब बेलना के हमनी के बेलना के आयतन पाई आर स्क्वायर यहाँ छोकेला मने एमे कथी बा h1 बा तो h1 एजा लिख देनी। कहाँ से आइल अपने के दुनू के हमनी के नोट पहले ही लिखवा देले बानी है देख सकतानी अपने के दोनों के वॉल्यूम कहे के मतलब सोली के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ छुकेला वही बेलना के आयतन पाई आर स्क्वायर यहाँ छुकेला। ई हमनी के दोनों जोड़ देम तो अपने के संयुक्त ठोस वस्तु के आयतन निकल जाई। संयुक्त ठोस वस्तु मतलब अभी ठोस वस्तु कौन कौन बा, एगो सोली बा, एगो अपने के बेलना बा। ये अपने पहले ही नोट लिखवा दिल बानी। फिर एक बार कंफर्म करे के चाहेम अपने के कि अपने के अगर दूगो वस्तु के पूरा सतह के क्षेत्रफल निकाले के बानू तो दोनों वस्तु के वक्र सतह जोड़ दी। अगर खड़ा होके सकता तो आधार के क्षेत्रफल जोड़ दी। दोनों वस्तु के वक्र सतह के क्षेत्रफल निकाले के बाद तो दोनों वस्तु के वक्र सतह ही क्षेत्रफल जोड़ दी, जम्मा जम्मी आधार के क्षेत्रफल न जोड़ी। अगर दोनों वस्तु के आयतन निकाले के बाद तो आयतन ला दोनों वस्तु के आयतन ही मतलब हम अलग अलग हमनी के जन देखले बानी सन हई अलग अलग जितना हमनी के पढ़ले बानी सन अलग अलग आयतन दूगो के जोड़ के रख सकतानी। तो ई रहल हमनी के एगो सोली के एगो बेलना के। अब हमनी के देखल जाओ अलग कहे के मतलब कथी तो दोसर फिगर देखल जाओ और ओकर फार्मूला हमनी के मिलावल जाओ। ल तो कथी बा अब हमनी के दूसरका नंबर फिगर रखले बानी अर्धगोला और बेलना के। तो अर्धगोला कहे के मतलब हेमिस्फेयर आ सिलिंडर के। तो एहू में देखेम तो ऊंचाई बा, जम्मा ऊंचाई। ल तो एमे कथी बा हई अर्धगोला है, एकरा ऊपर हमनी के एगो अर्धगोला बिछावल गइल बा, हई बेलना ह। तो जम्मा ऊंचाई के हम यच मानतानी मतलब हेइजन से ऊंचाई लेके हेइजन के ऊंचाई तक लेके यच मानतानी। तो जम्मा ऊंचाई के यच माननी, ओकरा अलावा बेलना के ऊंचाई के h1 मान ले बानी h1 आ हेकर हई जौन हई ऊंचाई हनु अर्धगोला में। तो अर्धगोला में ऊंचाई ना होकला, अगर अपने के पता होई अर्धगोला में ऊंचाई ना होकला। ऊंचाई के कथी कहल जाला, अर्धव्यास कहल जाला। केनहू से घूमेम तो अर्धव्यास रही, हेउजन से हेउजन अर्धव्यास, हेउजन से हेउजन अर्धव्यास, हेउजन से हेउजन अर्धव्यास, ओइला हमनी के आर मान ले बानी। तो जौन जम्मा ऊंचाई आवे वाला बा, जम्मा ऊंचाई h=h1 + r होके वाला बा। ओइंगे करके ठोस वस्तु के अगर पूरा सतह के क्षेत्रफल निकाले के पड़ल तो पूरा सतह के क्षेत्रफल के फार्मूला ह 2πr² कहे के मतलब दोनों के वक्र सतह जोड़, एगो हमनी के हेकर एगो हेकर मतलब अर्धगोला के आ एगो हमनी के बेलना के वक्र सतह दोनों के जोड़। अगर ई खड़ा होके सकता, हाँ खड़ा तो बढ़ले बा तो आधार के क्षेत्रफल जोड़ा। आधार के क्षेत्रफल के फार्मूला ह πr²। तो दोनों के वक्र सतह पहले पता लगाओ ना कितना कितना हुई, एगो बेलना के एगो अर्धगोला के। तो बेलना के अगर वक्र सतह के अगर बात करें अपने तो बेलना के वक्र सतह के कितना होगा हमने के 2πr∗, आ वही करके अर्धगोला के 2πr²। तो 2πr∗ आ 2πr∗ है तो बेलना के हो गई आ 2πr² हमने कथी के हो गई 2πr² हमने के हई अर्धगोला के वक्र सतह हो गई। वही करके बेलना के 2πr∗1 हो गई, 1 मान ले बानी वहीला आ खड़ा होके सकता था πr² जोड़ दे। वही करके वक्र सतह दोनों के वक्र सतह जोड़ द तो हई आ हई कहे मतलब 2πr² हमनी के अर्धगोला के ह। वही करके बेलना के कितना 2πr∗1। अगर हमनी के आयतन निकाले के बाद आयतन हमनी के 2/3 πr³ हमनी कथी के आयतन ये हमनी के 2/3 πr³ एथी के है जन देख सकतानी अर्धगोला के हमनी के आयतन 2/3 πr³ आ बेलना के πr²h ह। तो उहे हमनी के दोनों जोड़ देले होके अब h1 मान लेबे तो h1 मान सकतानी। ओइंगे करके 3 नंबर अर्धगोला आ हमनी के सोली के बा, ओइंगे हमनी के सेम भइल होई, हमें कोनो दिक्कत के बात नहीं के। पूरा प्रोसीजर फॉलो बा, नोट कॉन्सेप्ट नंबर जन 3 बा वो एक बार समझ गईनी आ हमनी के हई अलग अलग फार्मूला अगर अपने याद क लेनी कि सोली के टीएस से सीएस से वॉल्यूम, सिलिंडर का मतलब बेलना के टीएस से सीएस से वॉल्यूम, गोला के टीएस से सीएस से वॉल्यूम आ अर्धगोला के टीएस से सीएस से वॉल्यूम अगर याद क लेनी तो अपने मजा से बना सकतानी ई। ल तो एहू में कथी बा h=h1 + r, एकरा के r कहल जाला। आइसक्रीम जैसन बा, एगो सोली बा एगो अर्धगोला बा, h1 + r कहल जाला। एकरा के h1 मान ले बानी, सोली के हमनी के ठाड़ो ऊंचाई के h1 मान ले बानी आ एकरा कथी मान ले बानी r मान ले बानी। अगर पूरा सतह के क्षेत्रफल निकाले के बाद तो खड़ा ना होके सकेला, ओइला में πr² नहीं के जोड़ाइल।
दोनों के वक्र सतह जोड़ले बानी खाली है 16 के आ एगो हमनी के अर्धगोला के। 16 के वक्र सतह के फॉर्मूला होखेला पाई आर एल, हमनी के अर्धगोला के 2 पाई आर स्क्वायर वक्र सतह। अगर वक्र सतह निकाले के बाद दोनों के वक्र सतह जोड़ द तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। वॉल्यूम निकाले के बाद दोनों के वॉल्यूम जोड़ द, एगो अर्धगोला के एगो एथी के, उहे हमनी के वॉल्यूम रखले बानी। ल नोट में भी लिख दिल बानी, नोट अपने देख सकतानी। यदि त्यो वस्तु स्टैंड गर्न सक्छ भने मात्र आधारको क्षेत्रफलको सूत्र थप्ने नत्र होइन टीएसए निकाल्दा। मतलब टोटल सर्फेस एरिया पूरा सतह के क्षेत्रफल निकाले के बाद ओ दफे हमनी के जोड़े के पड़ी, ना तो नहीं भी जोड़ सकत। एकरा अलावा हेने आई तो अपने कंबाइंड भी दे सकता है, ऐसा फॉर्मूला अपने बना सकतानी। हेमिस्फेयर आ बेलना सोली 3 गो वस्तु देलक तेपरो बना सकतानी। अल्लाह जान हम एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखाइए देनी। पूरा सतह के निकलने बानी, वक्र सतह वॉल्यूम ठक्की हुए तरीका बा। टीएसए में हमनी के तीनों वस्तु के कहे मतलब 16, एगो हमनी के 16 बा, एगो हमनी के बेलना बा, आ एगो हमनी के अर्धगोला बा। तीनों के कंबाइन करके देखा खड़ा नहीं हो सकत, ओइला हमनी के पाई आर स्क्वायर ना जोड़ाई। सीएसए में तीनों के वक्र सतह के क्षेत्रफल जोड़ द, वॉल्यूम में तीनों के कहे के मतलब कोण के, बेलना के आ अर्धगोला के का करम मजा से वॉल्यूम जोड़ द। एकरा अलावा है जन आई तो 16 प्लस 16 दे देलक, एगो में कोनो दिक्कत नहीं के, कबो एग्जाम में देखा नहीं के पड़ल, तेपरो हमनी के प्रोसीजर सेम बा। हमनी के ठोस वस्तु के पूरा सतह का क्षेत्रफल दोनों के वक्र सतह जोड़, एक खड़ा ना होके सके ओइला पाई आर स्क्वायर नहीं के जोड़ाइल। वक्र सतह में दोनों के वक्र सतह जोड़, आयतन में हमनी के दोनों के आयतन जोड़ द। ल अब हमनी के लास्टे नोट चलता, नोट नंबर हमनी के नोट नंबर है पॉलिशिंग वाला बा, जेकरा हमनी के पॉलिश कइल जाई। पॉलिशिंग करे के बा नु तो हरदम पूरा में पॉलिश हो गला तो टीएसए लगावल जाला। टेंट लगावे के, कपड़ा लगावे के बा चाहे पेंट लगावे के बा, कहूँ होकेला नु कि हमनी के उक्त ठोस वस्तु में पेंट लगाउदा चाहे टेंट के कपड़ा लगावे के बा तो सीएसए कैलकुलेट करे के पड़ी। एकरा अलावा 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होकेला आ 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होकेला। ल हेजन से हमनी के तुर के निकलले बानी, जन देखा दे बानी। पानी को केस में व तेल को केस में कट्टी 800 भने वॉल्यूम निकालने हो, माने अगर पानी निकाले के बाद चाहे तेल कितना आटे वाला बा, कितना हमें तेल आट जाई कोनो टंकी में चाहे कोनो हमनी के ठोस वस्तु में, तो ओकर हमनी कथी निकाले के बा वॉल्यूम कैलकुलेट करे के बा, वॉल्यूम निकालले हो। आ 1 लीटर में कितना होकेला 1000 मिलीलीटर होकेला। ल इतना कहते हुए हमें जान अपने के संयुक्त ठोस वस्तु आ एथी के पूरा फॉर्मूला में बतैनी कि केंगे हो सकता। हमनी के डे 3 के अंतर्गत ही बानी सन। ल एक हमनी के आए वाला वीडियो में हमनी के कंटिन्यू उ क्वेश्चन के सॉल्यूशन करके देखल जाई इहे तरीका से। ल ये हमनी के फार्मूला सीरीज रहा, ये बता देनी है कि हमें फार्मूला कौन कौन पढ़ सकता, कौन कौन बा, ये अपने नोट बना ली, मजा से कॉपी में रखी कि हमनी के जब प्रैक्टिस करावल जाई, जब अपने के हेल्प करी, हम यही में से रह के बतावे वाला बानी। अपने के चैनल के लाइक करल ना भूली, सब्सक्राइब करल ना भूली, वही करके अपन साथी के संगे शेयर करल ना भूली। तब तक ले हमरे के वीडियो से विदा दी। धन्यवाद।